हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और भरपूर तरीके से एक्साइटेड है नादिया खान भी, मरीना खान भी और साद इमाम भी। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करने वाले हैं वो जिस राइटर ने लिखा है उनके हम बहुत ह्यूज फैन हैं। लास्ट ईयर उनका रमज़ान में ही ड्रामा आया था, हम सब ने बहुत अप्रिशिएट किया था। अप्रिशिएट क्या कहता, कमाल का ड्रामा था, मज़ा आ गया था। हीरो की बात करें और हाईएस्ट मार्क्स लेके गया है। और इस दफ़ा हम एक्साइटेड थे कि आमिर खान का लिखा हुआ एक और ड्रामा आ रहा है। मतलब कभी कभी होता है कि राइटर इतना बड़ा होता है कि आपका दिल करता है कि उससे ड्रामा देखकर आमिर खान बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आज जिस ड्रामे का रिव्यू हम कर रहे हैं, जो उन्होंने बनाया, इसमें वो खुद नहीं है लेकिन लिखा उन्होंने है और डायरेक्टर है जाहिद महमूद, राइटर है आमिर खान। ड्रामे का नाम है इश्का वे और कास्ट में शामिल हैं आगा अली, नाजिश जहांगीर, मारिया वासी, बहरोज सब्जवारी, महमूद असलम, मरियम नूर, नवीद रजा, आयशा गुल, सलीम मेराज एंड अदर्स। नादिया क्या है? इश्का वे घर पे कोई नहीं है, तो बाद में आना। इश्का वे बाजी बार गई हुई है। इश्का वे ओके, वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये अमर ने लिखा है, जो मुझे एकदम, फिर मुझे याद आया कि लास्ट ईयर याद है जब ये इश्क, ये क्या नाम है, हीरो शुरू हुआ था, तो वो भी हमें 3-4 एपिसोड तक नहीं समझ आया था और उसके बाद पिकअप किया था, ठीक है ना। तो उधर जाके मुझे थोड़ा सा सांस में सांस आई कि नहीं कोई बात नहीं, शायद ये उसका स्टाइल है कि उसकी स्टोरी, उसका स्क्रिप्ट जो है कुछ एपिसोड्स के बाद खुलता है, सीन्स बनने लगते हैं। एक तो ये है, दूसरा है कि मेरा कंसर्न है जो मेल कास्ट है, मेन कास्ट है, हीरो एंड हीरोइन। नाउ अगेन कंपेयरिंग विद अमर एंड दी इमरान और ये तो एक नॉर्मल सीन में ऐसे जान डाल देते हैं जो आम भी लिखा होगा। तो याद है, रिमेंबर 3 चुहिया, डेड चुहिया, वाइट कलर की जो थी, फाउंड इन बड हाउस, जट हाउस, वो बना देते हैं सीन को। अब मैं ये कॉमेडी पोटेंशियल आगा अली और नाजिश में आई डाउट अभी। गुड थिंग फॉर दीज आर्टिस्ट के जो साइड बाकी कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे हैं, पक्के कॉमेडी वाले। नवीद रजा इज़ वेरी फनी, उसकी कुछ लाइन थी कि जो डिज़ाइनर है कासिम सोफा, बोला ना कासिम सोफा, What's his name? आसिम जोफा, नवीद रजा इज ये क्या, ये वैसे ही फनी है, ये तो नॉर्मल बात भी सीधी कर ही नहीं सकता। नवीद इज वेरी फनी, हिलेरियस, बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर। मारिया वास्ती, हाँ, मारिया वास्ती कितनी कमाल। और वो जो उसने मैडम का गेटअप किया हुआ है विद क्या कहते हैं, नेक का स्कार्फ, ये वो मारिया के एक्सप्रेशंस भी, जो वो एंटर हुई है ना, जो उसने वो एंटर, उसमें सितार बजा रही है विदाउट अ लाइन, उसने इतने डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए मारिया। तो आई वाज ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस कि मुझे लगा होप है, अभी होप है, नादिया सब्र करो। मुझे ऐसे मजे का कहता, खाने की टेबल पे बोलती है, कहती इसको नींद नहीं आ रही, तारे गिनती है, कहती बस नौकर से काम ना करो, सारा खुद करना, ऐसी नींद आएगी रात को। फनी और तो सेटल में बोला था। हाँ, तो बाकी मुझे वो पहलवान का ट्रैक नहीं समझ आया, ना कोई परफॉर्मेंस समझ आई, ना पसंद आई। तो मे बी इट विल गेट बेटर, लेकिन होप है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा होप ये है कि अमर का ड्रामा है, लेकिन आई एम मिसिंग इमरान एंड अमर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी लेट्स सी, पहला एपिसोड इसलिए ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि पहले में नहीं समझ आता है। तीसरे चौथे, अब जो नेक्स्ट अगर टाइम हम इसको रिव्यू करेंगे तो हाँ, इसने वैसे इंप्रेस नहीं किया जैसे फिल्मी ने किया। तो लेट्स सी। इमोजी फॉर नाउ कंफ्यूज्ड, या वेटिंग है इसका नाम, कंफ्यूज नहीं है, वेटिंग। confusion continues. So I thought it had a decent start, जिसमें वो आया है। अच्छा, मैंने जब पहली दफ़ा when I started watching it, मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि रमज़ान का प्ले या नॉर्मल प्ले। हाँ, so है ना, I was a little confused about it because Ramzan plays usually have a very different kind of opening to opening, तो ये ज़रा सा वो गाड़ी से और एकदम से वो कैमरा निकाल के बोलना शुरू कर देता है, तो that was nice, and but then I felt that they were not going anywhere. The scenes are not going. The scenes are so long. The first scene was 9 minutes long. 9 minutes. 9 minutes of nothingness. So 9 minutes is, and उसके बाद जो सारे scenes थे वो 4-4 मिनट के थे, which is also too long, especially for an Eid play. Eid play is Ramzan play. So it's this, you know, it's a lot of fun happening. ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. So I didn't really enjoy it.
Fight was not very well choreographed. I feel fight की reason, there was no reason for the fight. फिर एकदम से डिप्रेशन आ गया, माँ बाप को दिखाया कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन जब माँ बाप ऑन स्क्रीन आए they were both comedians. फिर everyone is a comedian इस वाले प्ले में as opposed to very filmy. So I am saying don't know where the story is going. I'm so sorry. Really. Features हैं but ये भी इफेक्ट है। overall मैं तो एडिटिंग करती हूँ, मुझे तो इसलिए याद है ना, मेरे पास तो सारे इफेक्ट्स नाम के साथ। सादिया जी, अच्छा, सबसे पहले ना अगर आप रमज़ान प्ले की बात करते हैं तो पिछले कई सालों से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में फिट हो गए हैं। अच्छा, रमज़ान ड्रामा आ रहा है तो अच्छा ये वाले किरदार तो होंगे या ये आर्टिस्ट तो होंगे। उससे हट के कुछ लोग दिखाई दिए इस ड्रामे में जो कि नॉर्मली नहीं दिखते आपको रमज़ान ड्रामे में। ये एक जगह जहाँ अच्छी भी बात है, वहाँ बहुत आपके लिए रिस्की बात भी होती है। अगेन आगा अली के लिए ये कमबैक अच्छा है अगर वो इसको अच्छा निभा जाते हैं, क्योंकि कॉमेडी हर एक के लिए नहीं होती। मतलब बहुत मुश्किल काम है। मैंने कॉमेडी करने की कोशिश भी कभी नहीं की। मैं कुछ मिमिक्री कर लेती हूँ क्योंकि वो मुझे पता है वो मुझसे हो सकती है, तो मैंने कॉमेडी उसमें ही रह के की, लेकिन उसके अलावा मैंने कभी कोशिश नहीं किसकी मिमिक्री किया? वो आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मरहूम मोइन अख्तर साहब हमेशा कहते थे कि ये बेटा हर एक करने का काम, अगर तुमसे नहीं हो रहा। उन्होंने मेरी ऑडियो पे बहुत काम किया है। उन्होंने मुझे बाकायदा, मेरी आवाज़ इतनी पतली थी, अगर आप मेरे पहले के ड्रामे देखें मेरी पतली तो उन्होंने मेरी आवाज़ ठीक करवाई, मेरी आवाज़ में वो रोब लेकर आए, मेरी आवाज़ में बहुत बेहतरी लेकर आए। उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम्हारे अंदर नहीं है कॉमेडी, तुम्हारी वो जिस तरह आलिया की टाइमिंग है मेरी बड़ी बहन की, वो तुम्हारी नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर काम तुमने करना है। तो जिस चीज़ के लिए तुम बनी हो या जो चीज़ तुम्हें अच्छे से तुम उसको पकड़ पा रही हो तुम वो करो, इसके पीछे नहीं भागो। तो मैं कभी भागी भी नहीं उसके पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्टों को सोचना चाहिए कि महज हमें रमज़ान ड्रामे में घुसने के लिए या रमज़ान ड्रामे से हमें कोई बहुत हाइप क्रिएट हो जाएगी हमारी, अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कॉमेडी के लिए नहीं बने तो ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, एक दफ़ा कर देखें। तो मेरा ख्याल है आगा ने इस तरह का ये चांस लिया है। अगेन मुझे आयशा गुल का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा उसमें। वो जिस तरह बोली है, जिस तरह का उसने अपना लहजा रखा है, जिस तरह उसने अपना कैरेक्टर रखा है, गोटे वाले कपड़े, और वो मुझे वो बहुत अच्छा लगा उसका। एटलीस्ट किसी एक ने एक्सेंट लेने की कोशिश तो की है। मारिया बहुत अच्छी लगी उसमें मुझे। अगेन वही वाली बात है, मेरे पीछे ना पड़ जाना लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे नहीं समझ आया ये पहलवान वाला कैरेक्टर भी। और और अगेन जबकि पूरा गेटअप उनको दिया गया है पूरी, फिर बात वहीं आके बैठती है कि क्या अगर आप अपनी ऑडियो चेंज नहीं कर सकते, आप अपना एक्सेंट नहीं ले सकते, आप अपनी चीज़ें। वसीम अब्बास साहब ने किया, आप अभी देख रहे हैं खड़ा, आपके पास अभी गए भी हैं। अभी कि मैंने आपकी वो एपिसोड देख रही थी, मैं सिर्फ वसीम साहब को देख रही। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनके साथ एज अ डायरेक्टर भी काम किया हुआ है, एज एन आर्टिस्ट भी काम किया है। एंड ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर कि वो क्या काम करते हैं, अपनी आंखों ही आंखों में 10 बातें करके, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे उनको पहलवान बना दे, उनको चोर बना दे। ये वो बाप थे जिनकी वजह से मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। ये वो बाप जिसने मेरा मतलब वो इतना बड़ा सीक्वेंस था, काजिम पाशा साहब ने किया था, रेप का सीन, हैदराबाद की रियल स्टोरी थी कि बाप बेटी को रेप करता, मैं और वसीम अब्बास साहब ने। वसीम साहब ने मुझे उसकी एक एक चीज़ की बारीकी समझाई थी। कौन आर्ट, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि आर्टिस्ट किस तरह एक आर्टिस्ट को हेल्प करता है, किस तरह। और मुझे लिटरली उनसे नफरत होती थी, मैं जितनी देर हो, और मैंने उस पर नेशनल अवार्ड विन किया। तो आपको अपनी ना ग्राउंड्स पता चल जाते हैं कि आपको क्या करना होने चाहिए थे इसमें ज़्यादा। तो और हर एक को कॉमेडी करना ज़रूरी नहीं होता कॉमेडी ड्रामे में। कुछ है पंचेस, उनको पंचेस के लिए रखें। मुझे ऐसा लगता है वो ही अच्छे लगते हैं, वरना अगर हर कोई कॉमेडी कर रहा है तो फिर थिएटर ड्रामा लगने लगता है, फिर वो टीवी। राइट। मुझे लगता है कि जैसे कि नादिया ने शुरू में कहा कि हीर द हीरो ने भी 2 से 3 एपिसोड के बाद ग्रिप पकड़ी, तो हमें उम्मीद है कि ये ग्रिप पकड़ ले। इश्कावे कौन सी इमोजी है? तो अभी ये कंफ्यूजन चल रही है। फर्स्ट एपिसोड कंफ्यूजन में है,
आगे जाके बेहतरी होगी। बात कर लेते हैं राइटिंग की। अमर खान, नादिया। अभी राइटिंग नहीं समझ आई, कैरेक्टर समझ आए, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए फर्स्ट एपिसोड में। मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ हमने, क्योंकि उसी को देखा और उसी को ही रिव्यू कर रहे हैं। सेकंड अभी हमने देखा ही नहीं आगे, तो बाय द टाइम ये चलेगा हमारा एपिसोड आज का, 2-3 जा चुके 5-6 हो चुके होंगे। तो प्लीज़ इसलिए उसके साथ हो सकता है कि ऐसा सुपर हिट हो गया हो कि सब कह रहे हैं ओह माय गॉड, नादी ने तो ऐसे बोला था, तो हमें नहीं पता। मैं इसलिए बड़ा सेफ चल रही हूँ क्योंकि आई रियली डोंट नो। तो आई थिंक बेहतर मैं इसको जज कर सकूंगी, क्योंकि अमर की एक्टिंग है, हल्की तो हो नहीं सकती। दरवाजे बंद करके महीनों गायब होने वाली राइटर है ये लड़की। लेकिन हाउएवर आई फील कि उसमें ही द हीरो वाली कास्ट ज़रा ज़्यादा होती, कैरेक्टर एक्टर्स भी, तो मज़ा आता। आई डोंट नो अमर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है कास्टिंग में। तो स्क्रिप्ट अभी कैरेक्टर्स कुछ मुझे अच्छे लगे, कुछ नहीं समझ आए, तो अभी क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट नो व्हाट टू से। कितना दूं? 6 गुड जॉब। ओनली स्टार्टिंग में Same thing. Scenes were any scene that is above a minute or a minute and a half. उसमें फिर आपको सब्सटेंस डालना ज़रूरी है। सब्सटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सब्सटेंस नहीं था, 4-4, 5-5 मिनट के सीन्स और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। एक्टिंग अच्छी थी, लोगों ने अपने कैरेक्टर्स बनाए हुए। आई थिंक मारिया बास्ती स्टूड आउट। आई लव्ड हर गोइंग फ्रॉम दिस डीवा टू अच्छा तुम्हें ये पसंद है, देन शी गोज इनटू हर डीवा, देन शी गोज इनटू यू नो दैट वो चेंज ओवर उसी मिनट में ना, दैट्स खैर वो एक्टिंग में आता, बट स्टिल शी मेड दैट कैरेक्टर। उसको लिखा जैसे भी होगा, लेकिन आपने वो कैरेक्टर बना लिया। आई थिंक द बॉय हु रियली ब्लू मी अवे was this boy Naveed Raza. I'm so sorry beta, I didn't know your name, but oh my god, Naveed is a friend, he's so funny. Unbelievable. उसने कम किया काम, लेकिन वो he was in that character, he was in that character, and his comedy was not over. It was perfect for that character. Parents का मुझे नहीं समझ आया कि do we feel sorry for them or do we laugh at them. So अभी मुझे कहानी नहीं समझ आ रही। येस ओके देयर इज़ दिस, ये हमारी जो मेन लड़की है वो कौन है, उसका क्या ताल्लुक़ है मारिया से, और उस घर वालों उनके रिश्ते भी फर्स्ट एपिसोड में है ना, कुछ नहीं। दूसरी लड़की ऑल्सो गुड एक्ट्रेस, बड़ी आंखों वाली, आई डोंट नो हु शी इज़, ऑल्सो वेरी फाइन। इनफैक्ट वो पहले करती थी काम, बीच में चली गई है, and I think she's made a comeback after a while. She was always very fine. I found her to be a good little actress. गाड़ी का कनेक्शंस आप बनाए ना कि किस चीज़ के क्या कनेक्शंस हैं, क्यों हैं, बट चलें फर्स्ट एपिसोड है, we'll give them the benefit of the doubt. कमी बोलेंगे 5 ओके जॉब साथिया। अगेन ये सारी बातें सब कुछ कह चुके। मेरा ख्याल है कि अभी पहली एपिसोड है तो मार्जिन देना चाहिए, आगे चल के शायद चीज़ें क्योंकि राइटर अच्छी है और पता भी है, काम देखा हुआ भी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। पहली एपिसोड पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अगेन बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि अभी हमने सिर्फ पहली एपिसोड देखी है। आज जिस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस दिन सेकेंड रमज़ान है, तो इसलिए प्लीज़ हमें जज ना करिएगा, हमें से किसी को भी, क्योंकि जब आप लोग ये शो देख रहे होंगे तब कोई 4-5 एपिसोड ऑन ईयर हो चुकी होंगी, तो उसके बाद के जो रिव्यूज़ होंगे वो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी अगर देखा जाए तो वो 5 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 11,600 हुए हैं और अमर खान के हिस्से में आए हैं इश्का वे से 232, 2% बनते हैं 0.2। अभी वही जैसे कि बात है, वेरी फिल्मी को भी बहुत कम वोट मिले हैं और इश्का वे को भी बहुत कम वोट मिले हैं। आगे जाके हालात होपफुली बेहतर होंगे। अब बात कर लीजिए डायरेक्टर की। जाहिद महमूद 2 जोड़े दिखाए थे नाज़िर दिखाती है जोड़ा, और फिर वो अपना एक जोड़ा रिवील करता है। उन जोड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगी प्रोडक्शन अमीरों वाली और एक होती है सस्ती प्रोडक्शन। यहाँ बजट नहीं नज़र आ रहा चैनल का, और मुझे लग रहा है सबसे जो वीकेस्ट है ना वो डायरेक्टर ही है। उसका काम क्योंकि नज़र आने वाला है, इम्प्रेस नहीं किया। कोई शॉट, कोई सीक्वेंस, कोई सीन में कहूँ उफ क्या था। जो हम बात कर रहे हैं वो बेचारे परफॉर्मर्स ने जो खुद ही जान मारी है, अपने कपड़े उन्होंने जो पहने, इस तरह मारिया किया, आगा की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई मुझे किसी सीन ने इम्प्रेस नहीं किया। इतने कम, मतलब जो लोकेशंस भी हैं इतनी ऑर्डिनरी, फ्रेम्स ऑर्डिनरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस ड्रामे का इसका डायरेक्टर है इन दिस स्टिल अभी तक इस फर्स्ट एपिसोड में।
कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं कि मैं आई से और प्लीज़ आपका मुकाबला बहुत बड़ी प्रोडक्शंस के साथ है और बहुत फिल्मी की अगर हम बात करते हैं ना तो उसके बाद फिर और ये रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बिल्कुल ही सूखा टोस्ट है, इसके ऊपर ना जैम है ना मक्खन है, क्या करें, कैसे करें नाश्ता। नहीं, उन्होंने कहा है कि चाय फिर खुद ही बना के लाओ, फिर डुबो के खाओ। ये सूखे टोस्ट वाली प्रोडक्शन है, मेरे लिए वीकेस्ट डायरेक्टर ही था, तो आई विल गिव हिम अ 4। मैं जी I love the expression सूखा टोस्ट, सेट है, बिल्कुल ये है, exactly यही है। So from the fight scene to the reveal of the dress, you know, I felt that yes, I think the weakest link right now हमारे डायरेक्टर हैं। वाओ क्या कपड़े हैं और कुछ भी हाँ, रिवील जो था ना ड्रेस का, हुआ था जोड़ा, मुझे वही जगह मुझे हंसी आई थी वो भी, जिसमें ये कपड़े फनी था, ये फनी कि समझ नहीं आई कि मीनिंग और सिंडरेला एंड यू आर टॉकिंग अबाउट you know all of that. Art direction is not great when you walk into your home. आई थिंक मुझे लग रहा है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हुआ है, लिखा हुआ इंटरेस्टिंग था, सिंड्रेला पे लेके जाना था, कपड़े कुछ बहुत ही लॉस्ट इन डायरेक्शन था, लॉस्ट इन डायरेक्शन है ये, बिकॉज डायरेक्टर हैज नॉट ट्रांसलेटेड इट टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल इसमें बहुत हो सकता है, आई मीन इवन द बहरोज का जो कैरेक्टर है उसमें भी बहुत पोटेंशियल हो सकता है, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन यू गिव, व्हाट हाउ यू मेक दैट सीन। You know, he didn't do justice to Yes. any of the scenes. अगर उस justice हुई है तो लाइनों में थोड़ी बहुत हुई है और actors के अपनी capabilities थोड़ी बहुत हुई है, because I don't feel उसने मे बी किया हो, लेकिन मारिया के साथ बैठ के कहा होगा कि आपने ऐसे करना और आपने ऐसे करना, I don't think so. I think you know it was all Maria. Yeah, I think it was all. So over the top है, लेकिन even over the top stories should have a believability factor. तो ये believability factor नहीं लाई इसमें. This boy, seeing him after a long time, the main character. हाँ, there was really, I mean, first scene में it became confusing कि you know, are you a fighter, are you a designer, who are you, you know, what is your character, and there is really nothing to it, and then you reveal this. Now the thing is that when you don't have a good budget, you know, you understand you don't have a good budget, just change the lines. All you have to do, देखिए इसमें जो power है वो हम भूल जाते हैं। आपको पता है कि because मैं सबसे पहले if I'm going on, I said, will I be able to show the best शादी in the world? If I'm not going to show the best शादी in the world, I won't write it. जब आप लिखते हैं कि आलीशान बेस्ट राइटर दुबई से आया है, वहाँ अगर एक आदमी दुबई, उसने अपने क्या कहते हैं एंट्रेंस में बुटीक खोली हुई है घर के, आई मीन व्हाट इज दिस यार, आई मीन आई एम सो सॉरी। मम्मी इतनी फनी लग रही है, इट वाज जस्ट वेरी बैड। या मम्मी वाज जस्ट वेयरिंग कैरेक्टर है, वन ऑफ दोस डिजाइनर शर्ट्स। उससे पहले माँ बाप का जुल्म दिखाया आपने कि वही उनको मैं कह रही निकाला हूँ। था धक्के से, मैं बदला ले रहा हूँ, उसके बाद मम्मी इतनी फनी कार्टून बनी हुई है, पापा अलग कुछ मूड में, एंड दीस आर ऑल वी नो, दीस आर ऑल गुड एक्टर्स, these are all good actors. So I think I'm giving him a 4. Sorry. Hate me, kill me. देखिए ऐसे नहीं कहते ना, डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर एक शिप का को लेके चल रहा होता है, और इनके एरा के जो आर्टिस्ट हैं, खास तौर पे बहरोज भाई वगैरह हो गए, ये लोग डायरेक्टर की सुनते हैं। आजकल के बच्चे नहीं सुनते, ये लोग सुनते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, ये करके देंगे आपको। अगर आप नहीं कहेंगे तो उनकी फिर जितनी है आप, अब होता क्या है सीनियरिटी में आके आप कर लेंगे, आप करिए, आपका कैरेक्टर बना दिया, लेकिन मसला ये है कि डायरेक्टर दिखे तो सही। अब हमने अभी से पहले पिछले एपिसोड में कितने सारे ड्रामों में कितनी सारी चीज़ों पे बात की कि यार वो शॉट इतना प्यारा था, या इवन वो देवदास वाले पे वो बारिश वाले सीन में भी दिखा सकता था ना, कुछ कहने को था। अब यहाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को, मैं क्या कहूँ कि क्या था। वो एकदम से मारिया निकल कर आ जाती है, उसके साथ आयशा निकल कर आ जाती है, वो पहलवान से बात करना शुरू हो जाती है, फिर एक मसला हल, मतलब कोई बुनत नहीं थी। वो गाड़ी का जो रिवील था, रिवील उसके बाद गाड़ी के सामने खड़े होकर पोज कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए? मकसद क्या है? मकसद
There was no मकसद है यार, मकसद है यार। क्या था? तो देखिए ना, you know, it ये made no छोटी sense. छोटी सी चीजें डायरेक्टर Made no का sense. यहाँ से विजन दिखाती हैं कि आपका विजन क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रोमो शॉट है तो ये दे दें आप, प्रोमो शॉट ठीक लिया होगा है, फिर से ड्रामे का हिस्सा बना। लेकिन उसमें वो कहती है ना कि हर हफ्ते ये गाड़ी बाहर निकालती, तो हर हफ्ते इतना डस्ट होगा गाड़ी पे। अच्छा, और when she's taking the thing off, you know she's doing this, लेकिन जब क्लोज में आए तो she's smiling. So there were a lot of problems in execution, lot of problems. मेरी तरफ से भी भाई 4 ही है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में वो 10,800 हुए हैं और जाहिद महमूद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल इश्कावे से 216, 2% एंड 0.2 इनको मिले हैं। अभी सिर्फ एक ही एपिसोड ऑन एयर हुई है। अब बात कर लेते हैं नाजिश जहांगीर की। इतना टाइम आएगा अभी इसका, आने हैं सीन्स। अभी टाइम नहीं है इसमें। जो सोफा देखा है इम्प्रेस नहीं किया कैरेक्टर ने। नाजिश कॉमेडी में, अरे पता है कॉमेडी में क्या है, बहुत मुश्किल काम है। देख के हंसी आए, लाइन भी वीक हो तो जिस तरह एक्टर करे तो आपको क्यूट लगे, या चलो क्यूट ही लगे दाना नीर की तरह। मुझे अभी तक नहीं, ना क्यूटनेस लगी है ना फनी। आई लव नाजिश वर्क, जब वो सीरियस काम करती है बहुत अच्छा लगता है, रोना, एक्सप्रेशन देना। कॉमेडी में ये भी आगे थोड़ा देखिए। टाइम है। अभी मेरे ख्याल अगले एपिसोड में हाँ, पता चलेगा। इसमें नहीं अभी तक समझ आई। But she looks very pretty. She looks very like. She is pretty. She is very pretty. बट कॉमेडी में हमें प्रिटी Are नहीं we चाहिए। giving marks for? ये पेजेंट हो रहा है। मुकर्रम की नजर से मैंने नहीं देखा। मुकर्रम की तो नजर इसलिए से मुझे, if you're pretty you're gonna get 10 baby. इसलिए मुकर्रम उस सीट पर है और मैं आप जब लोग इस आप सीट लोग पर यहाँ हैं। पे अच्छा हो। मतलब मेरी दूसरी चीज मुझे लगती है कि यार राइटर अच्छा, हमजा को टाइम दे देंगे। तड़का होता। हाँ, नहीं, हम- Hi, हमने आयजा को भी No, no, दिया but can I just say, Hamza, अदब से नाम ला with उनका, great due लड़के। respect. हमारा शहरा। But with great due respect to Hamza, I don't think he's the best looking guy in the world. उसका his तो मेरे भी overall- नाजिश जहांगीर को ये नहीं का बेस्ट He's लुकिंग got. गर्ल इन द You वर्ल्ड। said she's looking pretty, baby. तो- You've लेकिन said मैंने it. मैंने मुकर्रम की नजर से नहीं देखा, मैं तो उसी नजर से देख रही थी। उसके हिसाब से अभी आना है काम, अभी आना है उसका। लेकिन ये कि जान बहुत मार रही है, जान मेहनत है, लेकिन फिर अगेन जब राइटर और डायरेक्टर की सपोर्ट होती ना तो कुछ और बड़ा अच्छा निकल के आता है। यही सीन अगर बाकू की सड़क पे स्कूटी पे होता और ये शॉट्स बन रहे होते इधर उधर से, तो नाजिश भी बहुत अच्छी लगती है हमारी, लेकिन यहाँ उसको डायरेक्टर की वो सपोर्ट नहीं मिली नहीं किसी भी मिली, सीन बिल्कुल में नहीं मिली। कि ऐसा शूट किया हो कि मैं कहूँ यार नाजिश उसमें से ऐसे आई है। तो विद हर पोटेंशियल एंड ये कि डायरेक्टर पोटेंशियल नहीं, अभी नहीं इम्पैक्ट। और मुझे वही बात है कि आप दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े स्टूडियो में गई है। नाजिश का जो फर्स्ट सीन था जिसमें वो अपने कपड़े दिखाने की कोशिश कर रही है अच्छा, और वो एक बड़ा डिजाइनर हाँ। बैठा हुआ है, इसका ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश ब्रांड है। वो जिस तरह की कुर्सियों में बैठे हुए हो, जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर है, जिस तरह का दैट वाज लाइक। नहीं, अगर डायरेक्टर ज़्यादा बेहतर शूट करता तो आगा का काम भी और निकल के आता, नाजिश नाजिश का भी का निकल के आता। तो जो नंबर कम है नाजिश, नॉट बिकॉज ऑफ यू मेनली डायरेक्टर, शूट अच्छा नहीं किया। तो Crispy खैर था, मज़े का नहीं नाजिश था। के नंबर लाइंस में जान नहीं थी। 6 6। चल गुड जॉब महीना जी। आई थिंक हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, मेहनत बिल्कुल की है, बिकॉज फट 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 करके बोली है। शी हैजंट ड्रॉप्ड अ लाइन एनीवेयर, यू कैन सी दैट शी वाज इनटू द सीन्स, बट मारिया उसका सीन भी बड़ा मजे का था जब आ जाती है। उस लिहाज से, बट बिकॉज उसका कैरेक्टर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कौन है ये लड़की, क्या है क्या नहीं है, उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने सीन्स में वो चीज़ भी नहीं लाई। सो आई थिंक ये जो ड्रामा है इस वक्त अगर हम नंबर्स दे रहे हैं तो वो वीक डायरेक्शन पे दे रहे हैं। सो आई थिंक 5 नहीं 6, I'll give her 6. 6 गुड हाँ, I जॉब। think नंबर बढ़ गया। she's done her, she's tried her best. और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन वही वाली बात में पिछले बात में कहना भूल गई, डायरेक्टर वाले उसमें मुझे कहना था कि अगर आपकी अपने आर्टिस्टों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो ना, तो आप अपने आर्टिस्ट से कह सकते हैं यार मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, या मेरा प्रोडक्शन हाउस अरेंज नहीं कर पा रहा, तुम लोग तो इतने डिज़ाइनर से दोस्ती है यार, इस सीन के लिए कपड़े अरेंज कर दो, हम कर लेते थे।
हमने पूरे आप यकीन माने दुल्हन बनने के कपड़े, दुल्हन की ज्वेलरी, बाकियों तक के कपड़े हमने अरेंज किए हैं। मरीना जी आपको पता है हमने, तो अगर आप से अगर चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही हैं प्रोडक्शन, तो आप अपने आर्टिस्टों के साथ ऐसी बॉन्डिंग रखें कि आप उनसे कहेंगे, उनकी दोस्तियाँ बहुत होती वो हैं। इसलिए इतने ये जोड़े दो इसलिए आंखों में खटक रहे थे कि वो पूरा सीन उनके अराउंड था। Around, इसके yeah, बाद ये रिवील yeah, होगा, ये yeah. सीन हाँ, निकलेगा। और वो भी वो जो लाल कपड़ा ऊपर था वो भी माशाल्लाह आधा इट वाज लाइक हेलो तो वो आई बड़ा एम हियर इम्पोर्टेंट बट था आई एम कि नॉट। अगर आप किसी को से रिक्वेस्ट कर लेते, नाजिश खुद बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो अरेंज हो सकता था। अगेन हम बात अभी कर रहे हैं नाजिश की एक्टिंग की। नाजिश इज़ अ गुड एक्ट्रेस। अगेन मैं फिर दोबारा से बात करूँगी, ये हर एक के खाने का हलवा नहीं है। कॉमेडी इज़ वेरी 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 टफ जॉब। हंसाना हर एक को बहुत मुश्किल काम है। हर कोई नादिया खान नहीं हो सकता जो सिर्फ यूं करे और लोग मुस्कुराते हैं। मैं सीरियसली इसलिए नहीं कि मेरी दोस्त ये एक अंदर से होना चाहती हूँ, मुश्किल लगता है तो मैं आपको बताऊं कि ये है। तो अब मैं जो हूँ, हाँ मैं चाहूँ तो मैं नादिया के साथ मीरा बन के बात कर सकती हूँ, मेरा इंटरव्यू भी कर लूँगी मैं इसके साथ। शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड मरीना जी, आई लव योर हेयर सो माई गॉड। आपको ये टापू जावेरी ने किए होंगे ना कलर, वेरी नाइस। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे आता है तो जवेरी से बाल बनवा हो जाएगा, कर सकती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं ये Love you, कर मीरा। सकती हूँ। बट आप यकीन माने, आप मुझे कहेंगे आप सादिया कोई कॉमेडी ड्रामा हम करें, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी ना टाइमिंग अच्छी है। तो कुछ चीज़ों में अल्लाह करे बच्चे बहुत अच्छा काम करें, और जैसा कि हम सोच रहे हैं कि आगे चल के एपिसोड्स खुलेंगी, तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि नाजिश भी और फिलहाल के लिए नाजिश आपके लिए 6। आई एम सो सॉरी। स्टिल गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए वो 10,500 हुए हैं और नाजिश जहांगीर के हिस्से में है इश्का वैसे 210 2% बनते हैं, 0.2 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए आगा अली की। नादिया, मुझे बात समझाएं आप महीना जी, अगर मैंने कोई कॉमेडी ड्रामा बनाना है तो मैं वो एक्टर लूंगी ना, एक्टर्स लूंगी जिनकी कॉमेडी टाइमिंग मजेदार हो, जो खड़े हो तो हंसी आए, जो करें, या मैं सुपरस्टार लूंगी और करवा लूंगी कॉमेडी। हाँ ये सवाल आपने उनसे क्या पूछा। करेंगे आप? I think if Yes, I have superstar the लेती हूँ, if I बहुत have the फैन confidence, because देखिए I think as an actor आपके अंदर जीन्स तो हैं, लेकिन फिर आपको समझना है कि इस एक्टर में अगर एक कॉमिक सेंस है तो वो कितने लेवल तक हम ले जा सकते हैं और कहाँ हम उसको स्टॉप कर जैसे रमजान के 30 इमरान एपिसोड में अशरफ वाज अ स्टार, लेकिन इमरान अशरफ ने कॉमेडी क्या कॉमेडी उसका काम, अरे कॉमिक कॉमिक है। था वो इमरान का। इमरान को क्या किसी ने बताया था कि तुमने ऐसे कमर हिलानी है, डांस करके ऐसे आना है, ऐसे देखना है? वो उसके अंदर रचा बसा है फैसलाबादी। कॉमेडी में देखो ना डिफरेंस क्या है कॉमिक और कॉमेडियन में। कॉमिक ओपन्स फनी डोर्स, कॉमेडियन ओपन्स डोर्स फनी। समझ रहे? उसका अंदाज ही वो ऐसे उठाएगा, हाँ आप हंस पड़ेंगे। लोग सालों वेट करते हैं कॉमेडियंस की डेट के लिए कि यार बंदा फनी है, ये इसने ड्रामे में आना है। हमारे जो बेस्ट कॉमेडी टैलेंट है ना, फारिग बैठा है, एक भी ड्रामा नहीं, एक भी ड्रामा नहीं उनके पास। जो हमारे कॉमेडी करने वाले लड़के हैं, लड़कियां नहीं, बस स्टार्स चाहिए और करवा लेंगे हम, करवा लेंगे। कैसे कराओगे? कितना अच्छा होता आका का इसी कॉमेडी में नेगेटिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो सीरियस में बहुत अच्छा है। काश वो नेगेटिव होता और वो सीरियस बोल रहा था, हंसी आ रही होती यार हमें। लेकिन इसके लिए व्हाई नॉट नवीद रजा? मेरा हीरो नवीद रजा क्यों नहीं हो सकता? ये मुझे यहाँ आके मैं कहती हूँ कि यार हम लोग कास्टिंग में गड़बड़ कर देते हैं, खास तौर पे कॉमेडी में। करो वो कि जिसकी जो ऐसे भी करे तो हंसी आए। यही होता था शुरू में। मोइन अख्तर हम आते थे हंस रहे होते थे, कमाल ना या और भी सोचे। कुछ अर्सा ऐसे चला भी, लेकिन अब तो स्टार्स चाहिए, करवा लेंगे उनसे। नहीं, इवन बुशरा आप ऐसी स्क्रीन पे आती हैं, आप यू स्माइल वो एक जर्नल सी बात कर देंगी। बंदा हंसता रहे। कॉमेडी के लिए तो लोग बने हुए हैं बस ये। और वो जब आपने 30 एपिसोड निकाले डेली के लिए और बड़े कम टाइम पे होता है शूट करने के लिए, उसमें आपको ना इतनी, आप किसी को एक्टिंग करवा नहीं सकते। उसमें बेस्ट है कि आप जो इतने अच्छे हमारे कॉमेडी एक्टर्स, मैं नाम गिनवाना शुरू करूँ, वो क्यों नहीं है ड्रामा में हीरो हीरोइन, क्यों नहीं हो सकते?
और ये बाकी जो कास्ट है उनको आप विलन ले लें, कुछ ले लें, चलो जी करवा लेंगे। तो इधर होता है अब आगे आगे और आगे आगा हो गया आगा एंड आगे बोले ना जरा बताइए आगा आगे आगे आगा बोले आगे आगा ये ना आगा। मुझे उसको देख के बहुत खुशी हुई, लग बहुत अच्छा रहा है और कैरेक्टर थोड़ा वीक है, अभी समझ नहीं आ रहा और हंसी अभी नहीं आ रही क्योंकि उस अजीब सा उसकी फैमिली का एक ट्रॉमा दिखा दिया, उसके बाद अजीब फिर मम्मी डैडी कॉमिक बने हुए हैं, पता नहीं भाई ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आई हैव माय डाउट्स। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? आई रियली विश कि आगा किस में नेगेटिव गैंगस्टर वाला कैरेक्टर होता, सीरियस लाइंस फनी ना करता, सीरियस लाइंस बोलता, उस सिचुएशन फनी होती। तो अभी नहीं 5 ओके। जॉब महीना जी? I think I'll give him a 6 because first episode. मैं भी 6 दे दूंगी, मैं उसको नाजिश को भी 6 दिया और शुरू में So it's an opening, it's an opening thing. He's coming after a long time. I just wish हमारे जो actors हैं अपने characters को थोड़ा सा study करें। हम पढ़ते नहीं हैं, पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, I can't say that because I have no proof. पूरा अपना पढ़ते हैं ना पूरी, तो आपको एक कैरेक्टर नज़र आता है या आपको कुछ नहीं नज़र आता, फिर आप पूछते हैं कि यार ये क्यों लाइन लिखी हुई है, ये इज दिस द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। सो आई फील दैट इज मिसिंग इन आगाज कैरेक्टर राइट नाउ, बट अदरवाइज ही इज डूइंग एन ओके जॉब। सो 6 ओके। जॉब सादिया जी? मैंने पहले ही राउंड में पहला सवाल ही किया था कि कुछ कास्ट को देख के ही नहीं आपको पता चलता कि कॉमेडी ड्रामा है या हम सीरियस। हाँ 6 गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,100 हुए हैं और इश्का वेस से आगा अली के हिस्से में आए हैं 111 1% बनते हैं, 0.1 मिले हैं इनको जो कि लड़कों में लोएस्ट हैं। तो जी सारे वोट कहाँ गए? हमें पता है, हमें पता है, आपको भी पता है और अब हम और जलने भुनने की बातें करने के लिए तैयार हैं। ड्रामे में तीसरा OST आ गया हम आप लोगों का